पहला पाठ मक्काबियों का पहला ग्रंथ 4 वचन 36 से 37, वचन 52 से 59। उस समय यूदा और उसके भाइयों ने ये कहा, हमारे शत्रु हार गए। हम जाकर मंदिर का शुद्धिकरण और प्रतिष्ठान करें। समस्त सेना एकत्र हो गई और सिय्योन के पर्वत की ओर चल पड़ी। 148वें वर्ष के 9वें महीने अर्थात किस्लेव के 25वें दिन लोग पौ फटते ही उठे और उन्होंने होम की जो नई वेदी बनाई थी उस पर विधिवत बलि चढ़ाई। जिस समय और जिस दिन गैर यहूदियों ने वेदी को अपवित्र कर दिया था, उसी समय और उसी दिन भजन गाते और सितार, वीणा तथा झांझ बजाते हुए उन्होंने वेदी का प्रतिष्ठान किया। सब लोगों ने दंडवत कर आराधना की और ईश्वर को धन्य कहा जिसने उन्हें सफलता दी थी। वे आनंद के साथ होम, शांति तथा धन्यवाद का यज्ञ चढ़ाकर 8 दिन तक वेदी के प्रतिष्ठान का पर्व मनाते रहे। उन्होंने मंदिर का अग्रभाग सोने की मालाओं तथा ढालों से विभूषित किया, फाटकों तथा याजकों की शालाओं को मरम्मत किया और उनमें दरवाजे लगाए। लोगों में उल्लास था और उन पर लगा हुआ गैर यहूदियों का कलंक मिट गया। यूदा ने अपने भाइयों तथा इस्राएल के समस्त समुदाय के साथ यह निर्णय किया कि प्रति वर्ष इसी समय अर्थात किस्लेव के 25वें दिन से लेकर 8 दिन तक वेदी के पुनः प्रतिष्ठान का पर्व उल्लास तथा आनंद के साथ मनाया जाएगा। सुसमाचार संत लूकस 19 वचन 45 से 48। ईसा मंदिर में प्रवेश कर बिक्री करने वालों को ये कहते हुए बाहर निकालने लगे, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बनाया है। वे प्रतिदिन मंदिर में शिक्षा देते थे। महायाजक, शास्त्री और जनता के नेता उनके सर्वनाश का उपाय ढूंढ रहे थे, परंतु उन्हें नहीं सूझ रहा था कि क्या करें, क्योंकि सारी जनता बड़ी रुचि से उनकी शिक्षा सुनती थी। मनन चिंतन। मंदिर को शुद्ध और पवित्र करने के बाद यीशु प्रतिदिन शिक्षा देते थे। यीशु आज भी हमें शिक्षा देते हैं कि हम अपना जीवन अच्छे से जीने का प्रयास करें। यीशु के लिए जीवन सेवा है, जीवन नम्रता है, जीवन बलिदान है, जीवन सादगी है, परंतु उस समय यीशु प्रतिदिन किस विषय पर शिक्षा दे रहे थे? हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि वो मंदिर के अंदर के व्यवहार के विषय में था और शायद अच्छे जीवन के विषय में भी बता रहे थे। क्या हमारे जीवन को ठीक से जीने का कोई उदाहरण है? बेशक वो और कोई नहीं बल्कि स्वयं प्रभु यीशु है। उनका जीवन हमारे लिए सर्वोत्तम उदाहरण है। क्या हम उनके जीवन का अनुसरण करने का साहस रखते हैं? आइए हम भी यीशु के समान एक शिक्षक बने। यीशु के जीवन का अनुसरण हर कोई व्यक्ति और हर समय किया जा सकता है। आमीन।